नमस्ते प्यारे दोस्त। आज रात की सुकून भरी नींद की यात्रा में आपका स्वागत है। अगर आपको इन कहानियों से सुकून मिलता है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर टैप करें ताकि आपको हर रात एक नई कहानी मिल सके जो आपको सुकून दे। आपका सहयोग हमें आपके मन को सुकून देने के लिए इन कोमल जगहों को तैयार करने में मदद करता है। अब एक आरामदायक स्थिति में आए, अपने कंधों को आराम दें और अपने दिन को धीरे धीरे बीतने दें, क्योंकि हम अपनी कहानी शुरू करते हैं। अध्याय 1, लेवेंडर गांव का स्वागत। लेवेंडर गांव हरे भरे पहाड़ों और घाटियों के बीच छिपा एक शांत गांव था। सुबह की रोशनी यहाँ पर धीरे धीरे उतरती थी, जैसे आसमान ने हल्का कंबल ओढ़कर सूरज की रोशनी को नरम कर दिया हो। गांव की गलियों में पत्थर की पगडंडियाँ थीं और दोनों ओर छोटे छोटे घर बने थे, जिनके बाहर नीली खिड़कियाँ थीं और उनमें सफ़ेद पर्दे हिलते रहते थे, जिसमें लेवेंडर की महक और मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी। गांव में सुबह होते ही हवा में पक्षियों की आवाज़ें गूंजने लगती। कुछ पक्षी खिड़कियों की मुंडेर पर बैठ जाते और अपनी चहचहाहट से पूरे गांव को जगा देते। सूरज धीरे धीरे पहाड़ों के पीछे से निकलता, उसकी किरणें खेतों और पहाड़ियों पर फैल जाती और हवा में हल्की गर्माहट भर जाती। लोग अपने अपने घरों से बाहर निकलते। किसी के हाथ में पानी की बाल्टी होती तो कोई अपने बगीचे में फूलों को पानी दे रहा होता। गांव में समय धीमे चलता था। यहाँ किसी को जल्दी नहीं थी। यहाँ सांस लेना भी एक उत्सव था, क्योंकि हर सांस में ताजगी और शांति होती थी। बच्चों की हंसी गूंजती और कहीं से रोटियों की महक आती रहती। हर चीज़ अपनी गति में चल रही थी, बिना किसी हड़बड़ी के। गांव के बीच में एक छोटी सी चाय की दुकान थी। वहाँ हर सुबह लोग चाय पीने आते, आपस में हल्की फुल्की बातें करते, मौसम की चर्चा करते और फिर अपने काम में लग जाते। मीरा भी हर सुबह वहाँ चाय पीने आती और अपने लिए ताज़ी रोटी और मक्खन ले जाती। उसके चेहरे पर एक शांति और स्थिरता होती, जैसे उसके दिल में कभी कोई उलझन नहीं होती। गांव में रहने वाले लोग लैवेंडर के फूलों की खेती करते थे। हर घर के बाहर छोटे छोटे लैवेंडर के खेत होते, जिनकी खुशबू हवा में घुली रहती। ये फूल गांव की आत्मा थे और उनकी महक से हर सुबह नई लगती थी। खेतों में हल्की हवा चलती और लैवेंडर के फूल हिलते रहते, जैसे वो किसी धीमी लय में नृत्य कर रहे हों। सूरज की रोशनी में उनके बैंगनी रंग चमकते और उनके बीच से गुजरते समय लगता जैसे किसी सपने के बीच चल रहे हों। गांव का जीवन सरल था, लेकिन उसमें एक अनकहा सुख और सुकून था। लोग अपने काम में व्यस्त रहते, लेकिन उनके चेहरे पर हमेशा एक मुस्कान होती। हर घर से खुशबू, हंसी और शांति की लहरें निकलती और पूरे गांव को घेर लेती। यहाँ हर कोई जानता था कि असली खुशी छोटे पलों में छुपी होती है। अध्याय 2, मीरा की सुबह। मीरा गांव की एक युवा लड़की थी, जिसकी आंखों में चमक और चेहरे पर स्थिरता का भाव था। उसकी हर सुबह शांत और सुंदर होती थी। सुबह होते ही वह अपनी खिड़की खोलती और ठंडी ताज़ी हवा को अपने चेहरे पर महसूस करती। लैवेंडर की हल्की खुशबू और मिट्टी की महक उसके दिल में एक शांति भर देती। वह बिस्तर से उठकर अपनी छोटी से रसोई घर में जाती, तांबे के बर्तन में पानी भरती और धीमी आंच पर उसे गर्म करती। वह चाय की पत्ती और ताज़ा पिसी हुई इलायची डालकर चाय बनाती। जब चाय की खुशबू घर में फैलती तो उसकी सांसें लंबी और गहरी हो जाती,
चाय बन जाने पर वह कप में चाय डालकर अपनी खिड़की के पास बैठती और बाहर के दृश्य को निहारती। सूरज की किरणें धीरे धीरे खेतों में उतर रही होती। पक्षी उड़ते और हवा में ताजगी खुली रहती। मीरा चाय की एक चुस्की लेती और उसकी गर्माहट अपने गले और दिल में महसूस करती। मीरा को फूल बहुत पसंद थे। उसके घर के बाहर छोटा सा बगीचा था जिसमें गुलाब, चमेली और लेवेंडर के फूल खिले रहते। सुबह वह इन फूलों को देखती, उनके रंगों को निहारती और धीरे धीरे मुस्कुरा देती। फूलों की कोमलता और उनकी खुशबू उसके दिल में खुशी भर देती। मीरा के पास एक पुरानी डायरी थी जिसमें वो रोज़ सुबह अपने विचार और सपनों को लिखती थी। चाय पीते हुए वह अपनी डायरी खोलती और उसमें लिखती कि आज आकाश कैसा दिख रहा है, हवा कैसी है और उसके दिल में क्या भाव है। यह लिखना उसके लिए ध्यान जैसा था, जिससे उसका मन साफ और शांत हो जाता था। उसकी माँ सुबह खेतों में काम करने जाती थी और लौटते समय ताज़े फूल और हरी पत्तियाँ लेकर आती थी। मीरा उन फूलों से छोटी छोटी मालाएं बनाती और उन्हें घर में अलग अलग जगह पर लगाती। फूलों की खुशबू से घर और भी सुंदर लगता और वहाँ का वातावरण हल्का और सुकून भरा हो जाता। मीरा की सुबह सरल, शांत और सुंदर होती थी, जो उसे दिन भर की ऊर्जा और शांति देती थी। अध्याय 3 लेवेंडर के खेतों में सैर। मीरा हर दोपहर लेवेंडर के खेतों में सैर करने जाती। खेत गांव के बाहरी हिस्से में थे, जहां हवा में लेवेंडर की गहरी महक होती। रास्ते में कच्ची पगडंडियां थी, जिन पर चलते समय मिट्टी की खुशबू उसके पैरों के नीचे से उठती। खेतों में पहुंचने पर वह गहरी सांस लेती और अपनी आंखें बंद कर लेती। हवा में फूलों की खुशबू और मिट्टी की ताजगी उसकी सांसों में समा जाती। वह वहाँ खड़ी होकर हवा को महसूस करती, जैसे प्रकृति उसे गले लगा रही हो। फूलों की कतारों के बीच चलते समय वह तितलियों को उड़ते देखती और मधुमक्खियों की हल्की भनभनाहट सुनती। सूरज की रोशनी फूलों पर पड़ती तो उनके बैंगनी रंग और भी गहरे दिखते। हवा फूलों को हल्के से हिलाती और उनकी महक और गहरी हो जाती। मीरा वहाँ एक बड़े पत्थर पर बैठ जाती और अपनी डायरी निकालकर लिखने लगती। वह आसमान में उड़ते पक्षियों को देखती और खेतों में काम कर रहे किसानों को। लोग हंसते, बातें करते और धीरे धीरे काम करते। मीरा के लिए यह खेत शांति का स्थान थे। वहाँ बैठकर वह अपने दिल में छुपी छोटी छोटी खुशियों को महसूस करती। उसे लगता जैसे समय रुक गया है और दुनिया में केवल शांति और सुकून है। वह अपने हाथों से लैवेंडर के कुछ फूल तोड़ती और उन्हें अपनी किताब में रख लेती, ताकि उनकी खुशबू उसके साथ घर तक जाए। जब वह घर लौटती तो उसके चेहरे पर मुस्कान और दिल में शांति होती। अध्याय 4 पुराने पुस्तकालय की कहानियाँ। गांव में एक पुराना पुस्तकालय था जो चंदन की लकड़ी की खुशबू से महकता रहता था। उसकी खिड़कियों से हल्की रोशनी आती और भीतर रखी किताबों की खुशबू हवा में घुली रहती। लकड़ी की अलमारियों में किताबें करीने से सजी थीं और हर किताब में पुराने समय की कहानियाँ और गांव की स्मृतियाँ छुपी थीं। मीरा को किताबें पढ़ना बहुत पसंद था। वह हर दोपहर अपने लैवेंडर के खेतों से लौटने के बाद पुस्तकालय जाती थी। वहाँ का माहौल उसे शांति देता था। किताबों की खामोश उपस्थिति, उनकी खुशबू और उनका भार उसे एक अलग दुनिया में ले जाते थे। वह अक्सर लाइब्रेरियन दादा से पुरानी कहानियों के बारे में पूछती। दादा उसे कहानियाँ सुनाते कि किस प्रकार गांव के पूर्वजों ने यहाँ खेती शुरू की थी,
कैसे पहले लोगों ने लैवेंडर के फूलों की खुशबू से गांव की पहचान बनाई थी और कैसे बरसात की पहली बूंदें खेतों में गिरते ही मिट्टी की खुशबू को हवा में घोल देती थीं। मीरा वहाँ बैठकर किताबें पढ़ती, कहानियों में खो जाती। उसके हाथ में किताब होती और उसकी आंखें शब्दों पर घूमती रहती, पर उसका मन किताब में बने दृश्यों में तैरता रहता। कभी कभी खिड़की से आती हवा उसके पन्नों को पलट देती और वह हल्की मुस्कान के साथ उन पन्नों को पकड़कर वापस पढ़ने लगती। वहाँ बैठकर वह महसूस करती कि हर कहानी उसकी अपनी जिंदगी की तरह है, जिसमें छोटे छोटे पल होते हैं जिन्हें अक्सर लोग भूल जाते हैं, लेकिन वही असली खुशी और शांति लाते हैं। अध्याय 5 बारिश की बूंदें। एक दिन गांव में हल्की बारिश होने लगी। आसमान में बादल धीरे धीरे घिर आए और ठंडी हवा बहने लगी। मिट्टी की खुशबू हवा में भर गई और खेतों में हल्की नमी फैल गई। मीरा ने अपनी खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को महसूस करने लगी। हल्की बूंदें हवा में नाचती हुई उसके चेहरे तक आती और उसके बालों में घुल जाती। वह अपनी हथेलियों को बाहर निकालकर उन बूंदों को पकड़ने की कोशिश करती और बूंदें उसके हाथों पर गिरकर मोती जैसी चमकने लगती। गांव के बच्चे बाहर निकलकर बारिश में नाचने लगे। उनके पैर कीचड़ में धंसते, लेकिन उनके चेहरों पर हंसी और खुशी होती। खेतों में पानी की छोटी धाराएं बहने लगी और लैवेंडर के फूलों पर पानी की बूंदें मोती की तरह टिक गईं। मीरा बारिश में बाहर निकल आई। उसने अपने चेहरे को आकाश की ओर किया और आंखें बंद कर ली। ठंडी बूंदें उसके चेहरे और गर्दन पर गिरती रहीं और उसे हर बूंद के गिरने की आवाज़ सुनाई देती रही। हवा में लैवेंडर और मिट्टी की महक और गहरी हो गई। बारिश के रुकने के बाद आसमान साफ हो गया और सूरज की किरणें पानी की बूंदों पर पड़कर इंद्रधनुषी रंग बिखेरने लगी। पूरा गांव ताज़ा और साफ लगने लगा, जैसे प्रकृति ने सबको धोकर नया कर दिया हो। मीरा ने खेतों में जाकर देखा कि लैवेंडर के फूलों पर पानी की बूंदें टिकी थी और सूरज की रोशनी में वे चमक रही थी। उसने एक फूल को छूकर उसकी ठंडी नमी को महसूस किया और उसकी खुशबू को गहरी सांस लेकर अपने भीतर भर लिया। अध्याय 6 गांव का उत्सव। बरसात के बाद गांव में लैवेंडर उत्सव की तैयारी शुरू हो गई। यह उत्सव हर साल उस समय मनाया जाता था जब लैवेंडर के फूल पूरी तरह खिल जाते थे और गांव की हवा उनकी खुशबू से भर जाती थी। गांव के लोग अपने घरों को साफ करते, खिड़कियों पर नए पर्दे लगाते और फूलों की मालाओं से घरों को सजाते। बच्चे छोटे छोटे लैवेंडर के गुलदस्ते बनाकर गलियों में दौड़ते और गांव की महिलाएं खेतों में जाकर ताज़े फूल तोड़ती। मीरा भी उत्सव की तैयारी में जुट गई। उसने अपनी माँ के साथ मिलकर घर के बाहर फूलों की माला लगाई और घर के दरवाजे पर लैवेंडर की पंखुड़ियाँ बिछाई। घर में हल्की लैवेंडर की खुशबू फैल गई और उसका दिल खुशी से भर गया। उत्सव के दिन गांव के लोग मुख्य चौक में इकट्ठा हुए। वहां लकड़ी की मेजों पर ताज़े लैवेंडर के गुलदस्ते रखे गए थे। कुछ लोग लैवेंडर की बनी मिठाइयाँ और चाय लेकर आए थे। हवा में हंसी और बातचीत की आवाज़ें गूंज रही थीं। मीरा ने देखा कि बच्चे लैवेंडर के फूलों को इकट्ठा करके हवा में उछाल रहे थे और फूल हवा में तैरते हुए नीचे गिरते थे। सूरज की रोशनी में उनके बैंगनी रंग चमक रहे थे और हवा में उनकी खुशबू घुल रही थी। रात में गांव में छोटे छोटे दीपक जलाए गए। लोग गीत गाने लगे
और गांव की हवा में एक उल्लास और सुकून का वातावरण बन गया। मीरा ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर मिठाइयाँ खाई और खेतों में उठती ठंडी हवा को महसूस किया। उस रात मीरा ने आसमान में तारे देखे और दिल में शांति महसूस की। उसने महसूस किया कि ये गांव, ये हवा, ये खुशबू और ये शांति सब कुछ उसके जीवन का हिस्सा है और यही उसके दिल में सच्चा सुख भरता है। अध्याय 7 संगीत की संध्या। लेवेंडर उत्सव के अगले दिन गांव में संगीत संध्या रखी गई। चौक में बड़े बड़े लालटेन टांगे गए, जिनकी रोशनी गांव की गलियों में फैल रही थी। लकड़ी की कुर्सियां और बेंचें रख दी गई और बीच में एक छोटी सी मंच बनाई गई, जहां गांव के बच्चे और युवा लोकगीत गाने वाले थे। मीरा ने सफ़ेद रंग का सूती दुपट्टा ओढ़ा और अपने दोस्तों के साथ बैठ गई। हवा में हल्की ठंडक थी और लेवेंडर की महक हर सांस में उतर रही थी। लोग धीरे धीरे इकट्ठा हो गए और हंसी, बातचीत और बच्चों की खिलखिलाहट की आवाज़ें माहौल में घुल गई। संगीत की शुरुआत ढोलक और बांसुरी की मधुर ध्वनि से हुई। गांव के बुजुर्गों ने धीमी गति से तालियां बजाई और बच्चों ने ताल पर अपने पैर हिलाए। फिर गांव की लड़कियों ने लोकगीत गाने शुरू किए। उनके सुर हवा में तैरने लगे और चांदनी रात में उनके स्वर गांव की गलियों से टकराकर वापस लौटते, जैसे पूरी प्रकृति गा रही हो। मीरा ने आंखें बंद कर ली और संगीत को महसूस किया। उसकी सांसें गहरी और शांत हो गई और उसके मन में सुख की लहर फैल गई। गीतों में गांव की कहानियाँ, बारिश की महक, खेतों की हरियाली और लैवेंडर की खुशबू बसी हुई थी। संगीत के बाद लोग धीमी चाल से अपने घरों की ओर लौटने लगे। लैवेंडर की महक और संगीत के सुर रात की हवा में बचे रह गए। मीरा भी अपने घर की ओर बढ़ी और चलते हुए आसमान में चांद और तारों को देखती रही। उसकी चाल धीमी थी, पर उसके कदमों में शांति थी। अध्याय 8 ताजगी की सुबह। अगली सुबह गांव में उत्सव की खुमारी के बाद भी शांति थी। सूरज की पहली किरण खेतों में उतरने लगी थी और पक्षियों की आवाज़ें हवा में गूंज रही थी। लैवेंडर की खुशबू हवा में घुली थी और मिट्टी में नमी की महक थी। मीरा ने अपनी खिड़की खोली और लंबी गहरी सांस ली। हवा में ठंडक और ताजगी थी। उसने चाय बनाने के लिए पानी रखा और रसोई में हल्की आवाज़ें गूंजने लगी। चाय की खुशबू घर में फैल गई और उसने कप में चाय लेकर खिड़की के पास बैठकर बाहर देखा। खेतों में हल्की हवा फूलों को हिला रही थी और सूरज की रोशनी में उनके रंग चमक रहे थे। खेतों में काम करने वाले किसान खेतों की ओर जा रहे थे और उनके चेहरे पर संतोष और सरलता का भाव था। बच्चे नंगे पांव मिट्टी में दौड़ते हुए स्कूल जा रहे थे। मीरा ने चाय की चुस्की ली और अपने दिल में शांति महसूस की। उसने सोचा कि ये गांव, ये हवा, ये महक और ये शांति जीवन में सबसे कीमती चीज़ें हैं। उसने अपनी डायरी निकाली और उसमें आज की सुबह के रंग, खुशबू और शांति के बारे में लिखना शुरू किया। उसने लिखा, आज सुबह की हवा में ताजगी है और सूरज की रोशनी खेतों में नई ऊर्जा ला रही है। लेवेंडर के फूल हवा में झूम रहे हैं और हर सांस में सुकून उतर रहा है। ये लिखते हुए उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने अपनी डायरी बंद कर दी। अध्याय 9 धीमी बारिश और महक। दोपहर होते होते आसमान में बादल घिरने लगे। हल्की ठंडी हवा चलने लगी और लैवेंडर के फूलों में हल्की हलचल होने लगी। खेतों में काम कर रहे लोग आसमान की ओर देखकर मुस्कुराने लगे, जैसे बारिश का इंतजार कर रहे हो। मीरा ने अपनी खिड़की से बाहर देखा
कुछ देर बाद बूंदें गिरनी शुरू हुई और मिट्टी की महक हवा में घुल गई। लैवेंडर के फूलों पर पानी की बूंदें गिरने लगी और उनके रंग और गहरे हो गए। मीरा ने अपनी चाय की प्याली हाथ में ली और खिड़की के पास बैठ गई। बारिश की बूंदों की आवाज छत और पत्तों पर सुनाई देने लगी, जैसे कोई धीमा संगीत बज रहा हो। हवा में मिट्टी और फूलों की महक घुलकर वातावरण को शांत और सुंदर बना रही थी। उसने खिड़की से हाथ बाहर निकाला और बूंदों को महसूस किया। ठंडी बूंदें उसकी हथेली पर गिरकर मोती जैसी लग रही थी। बारिश के बाद खेतों में पानी की छोटी धाराएं बनने लगी और बच्चे बारिश में कागज की नावें बहाने लगे। मीरा ने सोचा, बारिश का यह संगीत और मिट्टी की महक जीवन में छोटे पलों की सुंदरता का एहसास दिलाते हैं। उसने अपनी डायरी में लिखा, बारिश की हल्की बूंदें, मिट्टी की खुशबू और लैवेंडर की महक, सब कुछ जीवन को सुकून से भर देते हैं। बारिश रुकने के बाद आसमान में इंद्रधनुष निकल आया। खेतों में पानी की बूंदों में सूरज की रोशनी पड़कर रंग बिखर गए। गांव की गलियां साफ और ताज़ा लग रही थी। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि जीवन की असली सुंदरता इन छोटे पलों में ही छुपी रहती है। सूरज ढलने का समय था। आकाश में लाल, नारंगी और सुनहरे रंगों की छटा बिखरी थी। लेवेंडर के खेतों पर हल्की सुनहरी रोशनी बढ़ रही थी और फूलों की खुशबू धीरे धीरे हवा में और गहराती जा रही थी। मीरा खेतों की ओर निकली। उसकी चाल धीमी और शांत थी। उसकी उंगलियां खेतों में झूमते लेवेंडर के फूलों को छू रही थी और फूलों की मुलायम पंखुड़ियां उसकी उंगलियों पर फिसल रही थी। हवा में ठंडक थी और हर सांस में लेवेंडर की गंध भर रही थी। वो खेतों के बीच बने रास्ते पर चलती गई। खेतों में हल्की आवाजें थी, पत्तों की सरसराहट, हवा की धीमी सी सीढ़ियाँ और दूर कहीं गायों की घंटियों की आवाज। वह रुक रुक कर आसमान की ओर देखती, जहाँ चिड़ियों के झुंड अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे। मीरा ने जमीन पर बैठकर खेतों को देखा। सूरज धीरे धीरे पहाड़ियों के पीछे जा रहा था। खेतों में लैवेंडर की कतारें दूर तक फैली हुई थी और उनकी महक पूरे वातावरण में फैल गई थी। संध्या की इस शांति में मीरा ने महसूस किया कि उसका मन पूरी तरह शांत हो गया है। उसके दिल में गहरी संतुष्टि थी। उसने अपनी आंखें बंद की और हवा में उठती महक को महसूस किया। उसे लगा जैसे खेत, हवा और आकाश सब उसकी सांसों में उतर गए हों। अध्याय 11। रात का आकाश। रात हो गई थी। गांव में चांदनी बिखर गई थी और आसमान तारों से भर गया था। हर तारा आसमान में चमकता हुआ जैसे आकाश में दीपक टिमटिमा रहे हो। मीरा अपने आंगन में आई और एक लकड़ी की कुर्सी पर बैठ गई। ठंडी हवा उसके बालों में खेल रही थी और लैवेंडर की महक रात की हवा में घुल गई थी। उसने ऊपर देखा, जहां आकाश में असंख्य तारे झिलमिला रहे थे। उसने आकाश में एक तारा देखा जो गिरता हुआ सा लगा। उसने आंखें बंद की और मन में एक छोटी सी प्रार्थना की। हवा में हल्की नमी थी और मिट्टी की महक गहराती जा रही थी। रात की शांति में गांव की धीमी आवाजें भी सुनाई दे रही थी। कहीं दूर किसी घर से आती हंसी की आवाज, किसी कुत्ते की हल्की भौंक और रात की कीड़ों की मध्यम गूंज। मीरा ने धीरे से गहरी सांस ली और हवा की ठंडक को अपने अंदर महसूस किया। उसने अपनी हथेलियों को आसमान की ओर फैलाया और चांद की रोशनी को महसूस किया।
उसे लगा जैसे पूरी प्रकृति उसे आलिंगन में लेकर उसे शांति दे रही हो। अध्याय 12। चाय की गर्माहट। अगली सुबह गांव में फिर हल्की ठंडक थी। सूरज की हल्की किरणें खेतों पर पड़ रही थी और लैवेंडर के फूलों पर ओस की बूंदें मोती की तरह चमक रही थी। हवा में हल्की ठंडक और फूलों की महक थी। मीरा ने रसोई में जाकर चाय का पानी रखा। पानी उबलने लगा और उसमें अदरक और तुलसी की खुशबू फैलने लगी। उसने चाय को कप में डाला और कप अपने हाथों में लेकर खिड़की के पास आकर खड़ी हो गई। बाहर खेतों में हल्की हवा फूलों को हिला रही थी और बच्चों की हंसी की आवाजें आ रही थी। कुछ किसान अपने खेतों की ओर जा रहे थे और हवा में मिट्टी और फूलों की महक गूंज रही थी। मीरा ने चाय की चुस्की ली। कप की गर्माहट ने उसके हाथों में एक सुकून भरी गर्मी भर दी। उसने एक गहरी सांस ली और महक को महसूस किया। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए सोचा कि जीवन की सच्ची खुशी इन छोटे पलों में ही है। एक कप चाय की गर्माहट, खेतों की महक, हवा की ठंडक और सूरज की हल्की रोशनी। उसने अपने दिल में एक सुकून महसूस किया और मुस्कुराई। अध्याय 13। किताबों की खुशबू। मीरा ने अपने लकड़ी के अलमारी से पुरानी किताब निकाली। किताब के पन्नों से हल्की सी खुशबू आई, जैसे पुराने कागज़ और लैवेंडर की मिलीजुली महक। वह किताब लेकर खिड़की के पास बैठ गई। बाहर खेतों में हवा फूलों को हिला रही थी। खिड़की से आने वाली ठंडी हवा में ताजगी थी। उसने किताब खोली। उसके पन्ने धीरे धीरे पलटे और शब्दों ने उसकी आंखों में उतरना शुरू किया। किताब में गांव की कहानियां थी, पुराने समय की बातें, पेड़ों की छांव में बैठकर चाय पीने की यादें और खेतों में दौड़ते बच्चों की हंसी। हर शब्द उसके दिल में सुकून ला रहा था। मीरा ने पढ़ते पढ़ते एक गहरी सांस ली। उसकी आंखें किताब से हटकर खेतों की ओर चली गई। उसने देखा खेतों में हवा फूलों को धीरे धीरे झुका रही थी। सूरज की हल्की किरणें फूलों पर पड़ रही थी। उसने किताब को बंद किया और अपनी हथेलियों में उसकी खुशबू महसूस की। किताब की खुशबू में उसे गांव की मिट्टी, लैवेंडर की महक और चाय की यादें मिल गई। अध्याय 14। घर की रसोई में मीरा सुबह जल्दी उठ रही थी। रसोई में हल्की रोशनी थी। उसने धीमी आंच पर चाय के लिए पानी रखा। पानी में अदरक, तुलसी और हल्की इलायची की खुशबू भर गई। रसोई में रखे मिट्टी के घड़े में पानी की ठंडक, लकड़ी की अलमारी से आती महक और खिड़की से आती हवा में लैवेंडर की खुशबू ने माहौल को और मधुर बना दिया। मीरा ने आटे में पानी डालकर धीरे धीरे गूंथना शुरू किया। उसके हाथों में आटे की मुलायम गर्माहट थी। बाहर से आती चिड़ियों की चहचहाहट और हवा की हल्की सरसराहट में वह अपनी सांसों को सुन पा रही थी। उसने चूल्हे पर तवा रखा और रोटी सेंकने लगी। रोटी की महक रसोई में भर गई। मीरा ने रोटी को घी से चुपड़कर प्लेट में रखा और अपने लिए चाय निकाली। उसने खिड़की के पास बैठकर पहला निवाला लिया और चाय की चुस्की ली। उसकी आंखों में संतुष्टि थी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान फैल गई। मीरा ने हवा में गहरी सांस ली। हवा में फूलों की गंध और मिट्टी की नमी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और हवा के हल्के झोंकों को अपने चेहरे पर महसूस किया। रात की शांति में गांव के घरों से आती धीमी आवाज़ें, कहीं से आती हंसी और हवा में उड़ते कीड़ों की आवाज़ एक धीमा संगीत बना रही थी। मीरा ने अपने हाथों को फैलाकर आसमान की ओर उठाया।
जैसे वह इस शांति और सुकून को पकड़ लेना चाहती हो। अध्याय 15। लेवेंडर गांव की रात का समय था। आकाश में चांद अपनी शीतल रोशनी फैला रहा था। तारों की चमक में गांव की गलियां धीरे धीरे चांदी सी दिख रही थी। मीरा खेतों की ओर निकली। लेवेंडर के फूलों की महक रात की ठंडी हवा में गहराई से घुली हुई थी। खेतों में फूलों पर ओस की हल्की परत चमक रही थी। वह खेतों के बीच बने रास्ते पर धीरे धीरे चल रही थी। उसके कदमों की आहट मिट्टी पर हल्की सी सुनाई दे रही थी। उसने आसमान की ओर देखा, जहां तारों की अनगिनत लकीरें फैली हुई थी। अध्याय 16। बरसात की बूंदें गांव में सुबह की ठंडी हवा थी और आसमान में बादल धीरे धीरे इकट्ठा हो रहे थे। लैवेंडर के खेतों पर हल्की हवा चल रही थी और फूलों की महक हवा में घुल गई थी। मीरा खिड़की के पास बैठी थी। उसके हाथ में गर्म चाय का कप था। बीच सूरज की हल्की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। हवा में नमी थी और मिट्टी की गंध उठ रही थी। धीरे धीरे बूंदें गिरने लगी। खेतों में हल्की सी बूंदों की आवाज आने लगी, जैसे कोई कोमल संगीत हो। फूलों पर ओस की बूंदें जमा हो गई और जब बूंदें गिर रही थी तो पंखुड़ियों से फिसलकर मिट्टी में समा रही थी। मीरा ने खिड़की से बाहर देखते हुए गहरी सांस ली। पानी की ठंडक और लैवेंडर की महक उसके दिल में उतर रही थी। खेतों में बूंदें गिरने की आवाज, हवा की सरसराहट और मिट्टी की खुशबू ने गांव की सुबह को एक शांत गीत में बदल दिया था। अध्याय 17। मिट्टी की खुशबू। बारिश के बाद खेतों में मिट्टी की गंध और गहराई से फैल गई थी। खेतों की मिट्टी गीली थी और उसमें से उठती महक मीरा के दिल में सुकून भर रही थी। वह खेतों में नंगे पांव चल रही थी। गीली मिट्टी उसके पैरों से चिपक रही थी और फूलों की पंखुड़ियां हवा में हिल रही थी। हल्की धूप बादलों के बीच से निकलकर खेतों पर पड़ रही थी। मीरा ने खेतों में चलते हुए अपने हाथों से मिट्टी को उठाया। उसकी हथेलियों में मिट्टी की ठंडक और उसकी खुशबू ने उसे गांव की याद दिला दी। उसने मिट्टी को महसूस किया और हल्की हवा में गहरी सांस ली। उसने देखा, खेतों में लैवेंडर के फूलों पर हल्की ओस की बूंदें थीं और पत्तों से टपककर मिट्टी में समा रही थी। आसमान में चिड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी और हवा में ताजगी थी। मीरा ने मिट्टी की खुशबू में अपनी सांसों को खो जाने दिया, जैसे यह गंध उसकी आत्मा में समा रही हो। अध्याय 18। गांव की अलविदा संध्या। गांव में शाम का समय था। आकाश में सूरज ढल रहा था और लाल नारंगी रंग की रोशनी खेतों में पड़ रही थी। हवा में हल्की ठंडक और फूलों की महक थी। मीरा खेतों की ओर गई, जहां लैवेंडर के फूल झूम रहे थे। उसने खेतों की ओर देखा और हर फूल में उसे अपने बचपन की यादें दिखने लगी। वह धीरे धीरे खेतों में चलती गई और उसके कदमों की हल्की आहट मिट्टी में खो रही थी। संध्या की इस रोशनी में खेतों की लहराती पंक्तियां, हवा में उड़ती खुशबू और आसमान में उड़ती चिड़ियों की आवाज सब एक मधुर कविता की तरह लग रही थी। मीरा ने रुक कर खेतों की ओर देखा। सूरज ढल चुका था और खेतों में हल्की सी धुंध फैल रही थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद की। उसने महसूस किया कि इस गांव की शांति, फूलों की महक, मिट्टी की खुशबू और हवा की ताजगी उसके दिल में हमेशा के लिए बस गई है।
अध्याय 19। सवेरे की धुंध में नया सवेरा। गांव की गलियों में सुबह की हल्की हल्की सफ़ेद धुंध धीरे धीरे छा गई थी। जैसे ही रात की नीली परत उतरने लगी, हल्का सुनहरा उजाला खेतों और पेड़ों पर धीरे से फैलने लगा। मीरा ने अपने छोटे से लकड़ी के घर की खिड़की खोली और गहरी सांस ली। उस सांस में ताजगी और मिट्टी की भीनी महक थी। खेतों में ओस की बूंदें फूलों और घास पर चमक रही थी और हवा में एक अद्भुत ठंडक घुली हुई थी। ऐसा लग रहा था मानो प्रकृति ने खुद को फिर से ताजगी और जीवन से भर दिया हो। मीरा ने अपनी हथेलियों को ओस से गीली घास पर रखा और उस ठंडक को अपने भीतर महसूस किया। उसकी उंगलियों पर घास की नरमी और ठंडी ओस की बूंदें मानो उसकी आत्मा को शांत कर रही थी। उसने देखा दूर खेतों में लेवेंडर के फूलों की कतारें हल्की हवा में झूम रही थी। उनकी खुशबू हवा में घुल रही थी। आसमान धीरे धीरे नीले से सुनहरे रंग में बदल रहा था और पक्षियों ने अपनी चहचहाहट से सुबह की शुरुआत कर दी थी। मीरा ने अपने बालों में हवा का झोंका महसूस किया और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आ गई। उसने आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उस ताज़ी हवा में मिट्टी और फूलों की मिलीजुली खुशबू उसके दिल तक उतर गई। उसकी सांसें लंबी और गहरी हो गई थी और मन में रात की बची थकान और उलझनें जैसे धीरे धीरे धुंध की तरह मिटने लगी। गांव के बीच से गुजरती पगडंडी पर धीरे धीरे कुछ और लोग भी दिखाई देने लगे। कोई अपने खेत में काम करने जा रहा था तो कोई अपनी बकरी को घास चराने ले जा रहा था। हर कोई इस शांत और ठंडी सुबह का हिस्सा बन रहा था। मीरा ने देखा कि गांव की छोटी सी नहर के किनारे कुछ बच्चे पानी में कंकड़ फेंककर लहरें बना रहे थे। उनकी हंसी की आवाज हवा में तैर रही थी और इस सुबह में जीवन का संगीत घुल रहा था। मीरा ने ठंडे पानी से अपने चेहरे को धोया और उसकी आंखों में ताजगी आ गई। सूरज की पहली किरण जैसे ही उसके चेहरे पर पड़ी, उसने महसूस किया कि यह दिन नई उम्मीद लेकर आया है। उसकी हथेलियों में सूरज की गर्मी और हवा की ठंडक दोनों का मिश्रण था, जिसने उसके मन को और भी शांत कर दिया। उसने आसमान में उड़ती चिड़ियों को देखा। उनके पंखों में सूरज की रोशनी चमक रही थी। यह दृश्य उसके दिल में एक शांत और गहरा सुकून भर रहा था। उसने अपने मन में तय किया कि आज का दिन वह पूरे सुकून और ध्यान से जिएगी, बिना किसी जल्दबाजी और बिना किसी उलझन के। उसने अपने हाथों को जोड़कर सूरज की ओर देखा और धीरे धीरे एक प्रार्थना की, जिसमें उसने प्रकृति की इस सुंदरता और शांति के लिए धन्यवाद किया। फिर उसने खेतों की ओर चलना शुरू किया, जहां हवा में फूलों की खुशबू और मिट्टी की महक थी। उसके कदम धीमे और स्थिर थे और उसकी सांसें गहरी और शांत थीं। खेतों में हल्की हवा के झोंकों ने उसके बालों को सहलाया और हर कदम पर वह खुद को और अधिक शांत और सुकून भरा महसूस कर रही थी। आज की सुबह, यह ताज़ी हवा, यह ओस, यह धुंध, यह सूरज की पहली किरण, सब कुछ उसके भीतर एक नई ऊर्जा, नई उमंग और नई शांति भर रहा था। मीरा ने महसूस किया कि जैसे यह सुबह उसके दिल की हर थकान और चिंता को धोकर एक नए सवेरे की ओर ले जा रही है। उसने एक लंबी गहरी सांस ली और इस सुबह को अपने भीतर पूरी तरह उतार लिया। अध्याय 20। चिड़ियों का संगीत। सुबह का समय था। हल्की हवा में पेड़ों की पत्तियां हिल रही थीं और उनके बीच से सूरज की सुनहरी किरणें खेतों और घरों पर पड़ रही थीं।
गांव के ऊपर एक धीमा सा नीला आसमान था जिस पर बादल तैर रहे थे। इस शांत सुबह में सबसे सुंदर चीज थी चिड़ियों का संगीत। मीरा ने अपनी झोपड़ी के दरवाजे पर खड़े होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। उसने गहरी सांस ली और उस सांस में ताजगी, फूलों की महक और मिट्टी की ठंडी खुशबू भर गई। जैसे ही उसकी सांसें गहरी होती गईं, उसे दूर से चिड़ियों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। अलग अलग सुरों में, अलग अलग दिशाओं से आ रही वो आवाज़ें मानो प्रकृति का एक मधुर संगीत बना रही थीं। एक पीली चिड़िया ने अपने छोटे से पंख फड़फड़ाते हुए एक शाखा पर बैठकर गाना शुरू किया। उसकी आवाज़ हल्की और मीठी थी। पास में ही एक और छोटी नीली चिड़िया ने भी उसका साथ देना शुरू किया। उनके गानों में कोई जल्दी नहीं थी, कोई हड़बड़ी नहीं थी। वो धीरे धीरे ठहर ठहर कर गा रही थी, मानो हर सुर के साथ हवा में शांति और मधुरता घोल रही थी। मीरा ने अपनी हथेलियों को हवा में फैलाया और आंखें बंद करके उन सुरों को अपने भीतर महसूस किया। हर चिड़िया की आवाज़ जैसे उसके दिल की धड़कनों से मिल रही थी। उन सुरों में जीवन की सरलता और सुकून भरी लहरें थी। मीरा ने अपनी हथेलियों में उस ठंडी हवा को महसूस किया और उसका मन एकदम हल्का और शांत हो गया। कुछ बच्चे बगल के खेत में खेल रहे थे। उनके हंसने की आवाज भी हवा में घुल गई थी। बच्चों की हंसी और चिड़ियों की आवाजें मिलकर एक अद्भुत ताल बना रही थी। मीरा ने देखा कि बच्चे पेड़ों की ओर दौड़ रहे थे और उनके कदमों से खेत की घास हिल रही थी। उनके पीछे पीछे एक छोटी सी सफ़ेद बकरी भी दौड़ रही थी। इस दृश्य में मासूमियत और खुशी का एहसास था। मीरा ने अपने घर के पीछे छोटे से बगीचे में कदम रखा। वहाँ लैवेंडर के फूल हवा में झूम रहे थे। उन फूलों से आती महक उसके भीतर सुकून का एहसास दे रही थी। उसने धीरे से एक फूल को हाथ में लिया और उसकी खुशबू अपने करीब खींची। फूल की नर्म पंखुड़ियाँ उसकी उंगलियों से छू रही थी और उसमें से आती भीनी खुशबू उसके मन को शांति दे रही थी। चिड़ियों की आवाज़ें अब भी जारी थी। कभी कोई चिड़िया मधुर स्वर में गा रही थी तो कभी कोई दूसरी चिड़िया उसकी आवाज़ में शामिल होकर एक नई धुन बना रही थी। यह संगीत किसी साज की तरह नहीं था, बल्कि यह प्रकृति का अपना साज था जो केवल उन लोगों को सुनाई देता है जो ठहर कर सुनना जानते हैं। मीरा ने धीरे से अपनी सांसों को गहरा किया और खुद को उस संगीत में डूब जाने दिया। उसकी आंखें अभी भी बंद थीं और उसकी सांसें लंबी और शांत थीं। हर सांस के साथ उसके भीतर का तनाव, चिंता और उलझन जैसे बाहर निकलती जा रही थी। उसने महसूस किया कि यह चिड़ियों का संगीत उसके दिल की गहराई तक पहुंच रहा है और वहां शांति और नमी भर रहा है। मीरा ने तय किया कि वह आज का दिन इसी शांति और मधुरता में बिताएगी। वह जानती थी कि जीवन की सुंदरता इन्हीं सरल पलों में छिपी होती है, जब हम रुककर सांस लेते हैं और चिड़ियों की आवाज़ सुनते हैं। उसने एक आखिरी बार गहरी सांस ली और अपने होठों पर एक हल्की मुस्कान के साथ आंखें खोली। उसके सामने सूरज की सुनहरी किरणें फैल रही थी और उस रोशनी में खेत और पेड़ चमक रहे थे। यह सुबह, यह हवा, यह चिड़ियों का संगीत, सब कुछ उसके लिए एक तोहफे की तरह था। उसने अपने हाथ जोड़कर प्रकृति का धन्यवाद किया और खेतों की ओर चल दी। उसके कदम धीमे थे, सांसें गहरी थीं और उसके मन में बस शांति और सुकून था।
अध्याय 21। पुरानी डायरी की खुशबू। सुबह का समय था। सुनहरी रोशनी पूरे लैवेंडर गांव में फैल रही थी। पेड़ों की पत्तियों पर ओस की बूंदें सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। हवा में फूलों और मिट्टी की भीनी खुशबू घुली हुई थी। मीरा ने अपने घर की खिड़की खोली और गहरी सांस ली। उस सांस में ताजगी थी, ठंडक थी और एक शांति थी जो उसके भीतर तक उतर गई। उसकी सांसें धीमी और लंबी थी और हर सांस के साथ उसके भीतर का तनाव जैसे खुलता जा रहा था। आज मीरा ने निश्चय किया था कि वह अपनी दादी की पुरानी अलमारी में रखी वह डायरी ढूंढेगी, जिसके बारे में दादी ने हमेशा कहा था कि उसमें गांव की कहानियां और उनके जीवन की स्मृतियां कैद है। उसे याद आया बचपन में जब वह दादी के साथ खेतों में बैठती थी। दादी हमेशा कहती थी, इस गांव की हर हवा, हर फूल, हर पत्ती में कहानी छुपी है। जब तुम इसे समझ सको तब मेरी पुरानी डायरी पढ़ना। मीरा ने अलमारी के पुराने लकड़ी के दरवाजे खोले। वहाँ कई पुरानी किताबें और कपड़े रखे थे, जिनमें से हल्की सी मिट्टी और पुराने कागजों की महक आ रही थी। उसने धीरे धीरे कपड़े हटाए और अलमारी के कोने में एक लाल कपड़े में लिपटी हुई डायरी देखी। उसकी सांसें थोड़ी तेज हो गईं। उसने धीरे से डायरी को बाहर निकाला। डायरी के कवर पर समय की छाप थी और किनारों पर कुछ धूल और हल्के निशान थे, लेकिन उसके पन्ने अभी भी सजीव लग रहे थे, जैसे उनमें दादी की आवाज़ कैद हो। मीरा ने डायरी को अपनी हथेलियों में पकड़ा और धीरे से उसका पहला पन्ना खोला। जैसे ही उसने पन्ना पलटा, हल्की हवा चली और एक सुखद खुशबू उसके चेहरे से टकराई। यह खुशबू उसकी दादी के उस लैवेंडर तेल की थी जो वह अपने बालों में लगाती थी। उसकी आंखों में नमी आ गई, लेकिन एक सुखद मुस्कान उसके चेहरे पर थी। डायरी के पहले पन्ने पर लिखा था, प्रिया मीरा, जब तुम ये डायरी पढ़ रही हो तो जान लो कि तुम्हारी दादी तुम्हारे साथ है। ये गांव, ये खेत, ये हवा सब तुम्हारे अपने हैं। और जब भी तुम खुद को अकेला पाओ, इन पन्नों को पढ़ना। तुम्हें अपनी दादी की आवाज़ सुनाई देगी। मीरा ने गहरी सांस ली और आगे पढ़ना शुरू किया। हर पन्ना जैसे एक कहानी कह रहा था। दादी ने अपने बचपन की बातें लिखी थी, कैसे उन्होंने खेतों में पहली बार बीज बोए, कैसे लैवेंडर के फूलों की पहली फसल आई और कैसे गांव की महिलाएं सुबह सुबह नहर पर पानी भरने जाती थी। एक जगह लिखा था, सुबह की पहली ओस और हवा में बहती चिड़ियों की आवाज़ सबसे सच्चा संगीत है। मीरा ने पढ़ते पढ़ते आंखें बंद की और दादी की आवाज़ को महसूस किया। उसे लगा जैसे वह दादी के साथ खेतों में बैठी है, उनकी कहानियाँ सुन रही है और हवा में लैवेंडर की खुशबू के साथ उनकी हंसी तैर रही है। उसने गहरी सांस ली और कुछ देर के लिए खुद को उस पल में डूबने दिया। डायरी में एक पेज पर एक छोटी सी सूखी लैवेंडर की टहनी रखी हुई थी। मीरा ने उसे उठाया और उसकी खुशबू को महसूस किया। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी हथेलियों में वह नाजुक पहनी थी जिसमें दादी की यादें और गांव की खुशबू समाई हुई थी। उसने टहनी को अपने बालों में लगा लिया और एक हल्की मुस्कान के साथ आगे पढ़ना शुरू किया। दादी ने लिखा था कि कैसे गांव में हर साल वसंत के समय एक छोटी सी मेले जैसी पूजा होती थी, जिसमें सभी गांव वाले इकट्ठा होते थे। बच्चे खेतों में दौड़ते, महिलाएं गीत गाती और बुजुर्ग पेड़ों के नीचे बैठकर कहानियां सुनाते। यह मेला हमारे दिलों में उम्मीद और एकता का प्रतीक है मीरा, दादी ने लिखा था।
तुम जब भी अकेली महसूस करो, लेवेंडर के फूलों के बीच बैठना और तुम्हें इस गांव का प्यार महसूस होगा। मीरा ने पढ़ते हुए उन पलों को अपनी आंखों में देखना शुरू किया। उसने खुद को खेतों में देखा, हवा में बहती खुशबू में देखा और उन हंसते हुए बच्चों, गाते हुए गांव वालों और दादी की मुस्कान में खुद को महसूस किया। यह डायरी सिर्फ कागज़ों पर लिखी बातें नहीं थी, बल्कि उसके जीवन की एक कड़ी थी जो उसकी आत्मा को शांति और प्यार से जोड़ रही थी। धीरे धीरे मीरा ने डायरी के पन्ने पलटते हुए देखा कि दादी ने खेतों में काम करने के दौरान सीखे जीवन के छोटे छोटे पाठ भी लिखे थे। हर पौधे की तरह हमें भी धैर्य और प्रेम से बढ़ना होता है। जैसे लेवेंडर की खुशबू दूर तक जाती है, वैसे ही तुम्हारे अच्छे कर्म भी दूर तक फैलते हैं। मीरा ने उन पंक्तियों को दोहराया और उसके चेहरे पर एक गहरा सुकून आ गया। वह समझ गई कि दादी उसे सिखा रही थी कि जीवन में छोटे पलों में भी शांति और खुशी ढूंढनी चाहिए। उसने डायरी को अपने दिल से लगाया और आंखें बंद कर ली। हवा में लैवेंडर की महक थी और दादी की आवाज़ उसके कानों में गूंज रही थी। उसने एक गहरी सांस ली और खुद से कहा, मैं इस गांव की बेटी हूँ और इस गांव की हवा, खुशबू और कहानियाँ हमेशा मेरे साथ हैं। उसने महसूस किया कि वह कभी अकेली नहीं है, क्योंकि दादी की यादें, उनकी कहानियाँ और इस गांव की मिट्टी का प्यार हमेशा उसके साथ है। उसने डायरी को एक साफ कपड़े में लपेटकर एक छोटी सी लकड़ी की पेटी में रखा और अपने कमरे में एक सुरक्षित जगह पर रख दिया। फिर उसने खिड़की से बाहर देखा, जहां सूरज की रोशनी खेतों पर पड़ रही थी और हवा में चिड़ियों की आवाज़ गूंज रही थी। उसने हाथ जोड़कर सूरज को धन्यवाद कहा और तय किया कि वह दादी की बातों को अपने जीवन में अपनाएगी। मीरा ने एक आखिरी गहरी सांस ली और हवा में घुली खुशबू को अपने भीतर उतारा। उस पल में वह पूरी तरह शांत थी। उसने आंखें बंद की और अपने दिल में गांव की कहानियों और दादी की हंसी को महसूस किया। ये सुबह, ये हवा, ये डायरी, सब कुछ उसके लिए एक नई शुरुआत थी। अध्याय 22। पुराने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी शांति मीरा ने एक नई सुबह का स्वागत किया। सूरज की हल्की किरणें उसके कमरे की खिड़की से अंदर आकर लकड़ी की फर्श पर सुनहरी लकीरें बना रही थी। उसकी सांसें लंबी और धीमी थीं और जैसे जैसे वो सांस छोड़ रही थी, उसके भीतर की बेचैनी और हल्की थकावट बाहर निकलती जा रही थी। उसने अपनी हथेलियों को सीने पर रखा, आंखें बंद की और मन ही मन मुस्कुरा दी। आज मीरा ने तय किया था कि वह गांव के पुराने मंदिर जाएगी। यह मंदिर गांव के किनारे पर एक छोटे से पहाड़ी टीले पर बना हुआ था। वहां तक जाने के लिए पत्थरों से बनी एक लंबी टेढ़ी मेढ़ी सीढ़ियां थीं, जिन पर चलते हुए मीरा ने बचपन में कई बार दादी का हाथ पकड़ा था। दादी के साथ वहां जाकर बैठना, चिड़ियों की आवाज़ें सुनना और हवा में ताजगी को महसूस करना मीरा के बचपन की सबसे सुंदर यादों में से एक थी। मीरा ने एक हल्का दुपट्टा ओढ़ा और घर से बाहर निकली। रास्ते में खेत थे, जिन पर हल्की ओस की नमी अब भी थी। खेतों में खिले लैवेंडर के फूल हवा में हिल रहे थे और उनकी महक पूरे वातावरण में फैल रही थी। कुछ बच्चे खेतों में दौड़ रहे थे और उनकी हंसी हवा में तैर रही थी। मीरा ने उनकी ओर देखा और मुस्कुरा दी। उन बच्चों की हंसी में वही मासूमियत और खुशी थी
जो दादी के साथ बिताए दिनों में महसूस होती थी। वह मंदिर की ओर बढ़ी। जैसे जैसे वह मंदिर के पास पहुंच रही थी, हवा में एक अलग सी शांति घुलने लगी। मंदिर के पास लगी नीम और आम के पेड़ों की छांव में ठंडी हवा बह रही थी। सीढ़ियों पर चलते हुए हर कदम उसके भीतर की थकावट को दूर कर रहा था। हर पत्थर पर पड़ा उसका पांव उसे दादी की उन कहानियों की याद दिला रहा था, जो दादी ने इन सीढ़ियों पर बैठकर सुनाई थीं। सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते वह रुक गई और पीछे मुड़कर देखा। गांव का दृश्य बहुत सुंदर लग रहा था। छोटे छोटे घर, हरे खेत और बीच बीच में खिले हुए लैवेंडर के फूलों की कतारें। ऊपर आसमान में धीमे बादल तैर रहे थे और सूरज की रोशनी उन पर पड़कर सुनहरी आभा बना रही थी। उसने गहरी सांस ली और उस दृश्य को अपने दिल में उतार लिया। वह मंदिर के दरवाजे तक पहुंची। मंदिर बहुत पुराना था, मिट्टी और पत्थर से बना हुआ। उसकी दीवारों पर समय की रेखाएं साफ दिखती थी, लेकिन उन रेखाओं में इतिहास और यादों की खुशबू थी। मंदिर के पास एक छोटी घंटी लगी थी, जिसे हवा में हिलने पर हल्की सी आवाज होती थी। वह आवाज हवा में खुलकर एक मधुर लहर बना रही थी। मीरा ने मंदिर की सीढ़ियों पर बैठने से पहले अपने हाथ जोड़कर आंखें बंद कर ली। उसने अपने मन में दादी को याद किया और अपने गांव की मिट्टी का धन्यवाद किया, जिसने उसे हमेशा सुकून दिया। उसकी आंखों में नमी थी, लेकिन चेहरे पर एक हल्की शांत मुस्कान थी। वह सीढ़ियों पर बैठ गई और वहां से नीचे गांव को देखने लगी। हवा उसकी पलकों को छूकर जा रही थी और सूरज की गर्मी हल्की हल्की उसके चेहरे पर पड़ रही थी। उसने अपनी हथेलियों को घुटनों पर रखा और धीरे धीरे सांस लेने लगी। उसकी सांसें धीमी थी और हर सांस के साथ वह हल्का महसूस कर रही थी। उसने आंखें बंद कर ली और हवा में तैरती चिड़ियों की आवाजें सुनने लगी। चिड़ियों का वह संगीत मंदिर की घंटी की आवाज के साथ मिलकर एक शांत रिदम बना रहा था। कभी किसी चिड़िया की हल्की सी चहचहाहट सुनाई देती, तो कभी हवा में पत्तियों के हिलने की आवाज। यह संगीत किसी साज की तरह नहीं था, बल्कि प्रकृति का अपना साज था, जो सिर्फ उन्हें सुनाई देता था जो रुककर सुनने का धैर्य रखते थे। मीरा ने अपनी सांसों को लंबा किया और हवा की ठंडक को अपने भीतर महसूस किया। लगा जैसे हवा उसके भीतर की थकावट और चिंता को बाहर निकाल रही हो। महसूस किया कि वह इस मंदिर, इस हवा और इस गांव का हिस्सा है। उसकी सांसों में अब वो मिट्टी और फूलों की खुशबू शामिल हो गई थी। कुछ देर बाद मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी मीरा ने अपनी आंखें खोली और मंदिर के दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे के पास कुछ फूल रखे हुए थे, जो गांव की महिलाओं ने पूजा के लिए चढ़ाए थे। उन फूलों में गेंदा, गुलाब और लेवेंडर की टहनियाँ थीं। उनकी खुशबू हवा में घुलकर मंदिर की शांति में मिठास भर रही थी। मीरा ने उन फूलों को देखा और याद किया कि दादी हमेशा कहती थी, फूलों की खुशबू और भगवान का आशीर्वाद एक जैसे होते हैं, दोनों हमें बिना शर्त शांति देते हैं। उसने अपने हाथ जोड़े और उन फूलों को प्रणाम किया। फिर उसने अपने बैग से एक छोटी सी लैवेंडर की टहनी निकाली और मंदिर के दरवाजे पर रख दी। यह उसकी ओर से दादी को और इस गांव को धन्यवाद देने का तरीका था। उसने फिर से सीढ़ियों पर बैठकर अपनी आंखें बंद की। उसकी सांसें अब और भी गहरी और शांत थीं। उसने महसूस किया कि हवा में घुली खुशबू और मंदिर की शांति उसके भीतर की हलचल को शांत कर रही है। उसके दिल में एक हल्का एहसास था
जैसे दादी उसके पास बैठी हो और उसकी पीठ पर हाथ रखकर कह रही हो, सब ठीक है मीरा। मीरा ने अपने दिल में उन पलों को सहेज लिया। उसने आंखें खोली और गांव की ओर देखा। सूरज अब थोड़ा ऊपर आ गया था और उसकी रोशनी खेतों पर पड़ रही थी। हवा में ठंडक कम हो गई थी, लेकिन उसमें ताजगी अब भी थी। उसने गहरी सांस ली और तय किया कि वह अपनी जिंदगी में इस शांति को हमेशा बनाए रखेगी। मीरा ने मंदिर की सीढ़ियों से उठने से पहले एक आखिरी बार गहरी सांस ली। उसने अपने दिल में दादी की मुस्कान, गांव की खुशबू और मंदिर की शांति को संजो लिया। फिर उसने कदम बढ़ाया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगी। उसके कदम धीमे थे, सांसें लंबी थी और उसके मन में एक नई शांति और सुकून था जो उसे आगे के रास्तों पर भी साथ रहने वाला था। अध्याय 23। बारिश की बूंदों में छुपी यादें। बारिश की हल्की बूंदें खेतों पर गिर रही थी। आकाश में घने बादल छाए हुए थे, लेकिन उनमें डर नहीं था, बल्कि एक सुकून देने वाली ठंडक और मिट्टी की सौंधी महक लेकर आए थे। खेतों में लगे लैवेंडर के फूल बारिश में भीग रहे थे और हवा में उनकी खुशबू और भी गहरी हो गई थी। बूंदें पत्तियों पर गिरते हुए एक मीठी सी ध्वनि कर रही थी, जैसे धरती कोई धीमा मधुर संगीत बजा रही हो। मीरा ने खिड़की से बाहर देखा। उसकी सांस धीमी हो गई। उसने गहरी सांस ली और बारिश में घुली लैवेंडर और मिट्टी की खुशबू को अपने भीतर भर लिया। वह जानती थी कि ये बारिश सिर्फ खेतों के लिए नहीं, बल्कि उसकी आत्मा के लिए भी थी। जैसे हर बूंद उसके भीतर की थकावट को धो रही हो, हर गंध उसे बचपन की मीठी यादों में ले जा रही हो। वह दादी के उस पुराने छाते को निकाल लाई, जिसके नीचे बैठकर दादी खेतों में बारिश का आनंद लिया करती थी। दादी कहती थी, बारिश में भीगने से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि यह आशीर्वाद है, एक स्पर्श है आसमान का। मीरा ने छाता खोला और धीरे धीरे घर से बाहर निकल गई। बारिश में चलते हुए उसने खेतों की ओर नजर डाली। खेतों में छोटे छोटे पानी के पोखर बन गए थे, जिनमें लैवेंडर के फूलों की परछाई झिलमिला रही थी। हवा में भीगी हुई मिट्टी की महक थी और कहीं कहीं से मेंढकों की आवाज सुनाई दे रही थी। यह सब मिलकर एक सजीव चित्र बना रहे थे, जिसमें मीरा खुद को खो देना चाहती थी। वह गांव के पुराने रास्ते पर चलने लगी, जहां कच्ची मिट्टी पर बारिश की बूंदें गिरने से हल्की धूल की खुशबू उठ रही थी। पैरों से टपकती बूंदें उसकी हथेलियों पर गिर रही थी और वह उन्हें देखकर मुस्कुरा रही थी। हर बूंद जैसे दादी की कोई बात लेकर आ रही थी। धैर्य रखो मीरा, बारिश के बाद खेत हरे होते हैं और दिल भी। मीरा ने इन शब्दों को अपने दिल में दोहराया। बारिश धीमी हो रही थी और गांव में एक गहरी शांति छा गई थी। वह गांव के किनारे स्थित पुराने आम के पेड़ के नीचे पहुंच गई। पेड़ की शाखाओं से पानी टपक रहा था और नीचे गीली मिट्टी की गंध हवा में खुल रही थी। मीरा ने छाता बंद कर दिया और पेड़ के नीचे बैठ गई। उसकी हथेलियों पर बारिश की बूंदें गिर रही थीं और उसने अपनी हथेलियों को आकाश की ओर खोल दिया। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। बारिश की बूंदों की आवाज़, मेंढकों की टर-टर और हवा में बहती लैवेंडर की खुशबू ने मिलकर उसके मन में एक शांत रिद्म बना दिया था। उसकी सांसें लंबी और गहरी हो गईं और जैसे जैसे वह सांस छोड़ रही थी, उसके भीतर की उलझनें और चिंताएं बहकर मिट्टी में समा रही थी। उसने अपने आप को बारिश में खुला छोड़ दिया, जैसे वह प्रकृति की गोद में समा गई हो। कुछ देर बाद उसने अपनी आंखें खोली।
उसकी पलकें भारी हो गई थी, लेकिन उसमें एक मीठा आलस्य था, जैसे बारिश उसे नींद की ओर बुला रही हो। वह वहीं पेड़ के नीचे बैठी रही और उसकी नज़र पेड़ से गिरती बूंदों पर पड़ रही थी, जो पत्तियों पर टकराकर नीचे गिर रही थी। हर बूंद में उसे एक कहानी सुनाई दे रही थी। एक बूंद में उसने देखा कैसे बचपन में वह बारिश में दादी के साथ खेतों में दौड़ती थी। दूसरी बूंद में उसने महसूस किया कैसे दादी अपने हाथों से उसके बाल संवारती थी। तीसरी बूंद में उसने सुना कैसे दादी अपने धीमे स्वर में रात को कहानियाँ सुनाती थी। हर बूंद में एक याद थी और हर याद में एक सुकून था। बारिश अब थोड़ी और तेज हो गई थी, लेकिन मीरा ने आंखें बंद कर ली। उसने गहरी सांस ली और अपने भीतर की आवाज़ सुनी। वह आवाज़ कह रही थी, सब कुछ ठीक है मीरा, यह बारिश तुम्हारे लिए आई है, तुम्हारे दिल को धोने, तुम्हारे सपनों को फिर से जगाने। मीरा ने अपनी हथेलियों को अपने दिल पर रखा और धीरे धीरे सांस लेने लगी। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और उसने उन्हें महसूस किया। उसने आकाश की ओर देखा और आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें अब और भी धीमी थी और हर सांस के साथ वह हल्का महसूस कर रही थी। वह जान गई थी कि बारिश सिर्फ बाहर नहीं हो रही थी, बल्कि उसके भीतर भी हो रही थी। उसके दिल में जो दर्द और थकावट थी, वह बारिश में खुलकर मिट्टी में समा रही थी। बरसात में बैठे बैठे उसने गांव को देखा। कुछ महिलाएं छाते लेकर खेतों में जा रही थी। कुछ बच्चे कागज की नाव बनाकर पानी में छोड़ रहे थे। उनकी हंसी और खुशी की आवाज़ बारिश की आवाज़ में मिलकर एक मधुर लहर बना रही थी। मीरा ने उन बच्चों को देखकर मुस्कुरा दिया। उसने महसूस किया कि इस गांव में खुशियां हमेशा छोटे छोटे पलों में छुपी होती है। बारिश थोड़ी कम होने लगी थी। बादलों में हल्की रोशनी झांक रही थी और सूरज की किरणें धीरे धीरे बादलों से निकलकर खेतों पर पड़ने लगी थी। पानी की बूंदें सूरज की रोशनी में मोतियों की तरह चमक रही थी। मीरा ने अपने हाथों में पानी लिया और चेहरे पर लगाया। उस ठंडक में एक ताजगी थी जो उसकी आत्मा तक पहुंच रही थी। मीरा ने धीरे धीरे उठकर अपने कपड़े झाड़े और पेड़ के नीचे से बाहर निकली। उसके पैर मिट्टी से भीगे हुए थे, लेकिन उसमें उसे कोई असुविधा नहीं हो रही थी। उसने गहरी सांस ली और हल्की धूप में चेहरे को ऊपर किया। उसकी आंखें बंद थीं और हवा में एक भीनी खुशबू घुल गई थी। उसने महसूस किया कि उसका दिल अब हल्का हो गया था। वह गांव के रास्ते पर चलने लगी। रास्ते में पानी के छोटे छोटे पोखर थे, जिनमें बादलों और सूरज की परछाई झिलमिला रही थी। उसने उन पोखरों में अपनी परछाई देखी और मुस्कुरा दी। उसकी परछाई में अब एक नई चमक थी, एक शांति थी जो उसने बारिश में पाई थी। घर पहुंचने पर उसने खिड़की खोल दी। कमरे में भीनी मिट्टी की खुशबू और हवा में ताजगी घुल गई। उसने खिड़की के पास खड़े होकर एक आखिरी गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब उम्मीद की चमक थी और चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने मन ही मन दादी का धन्यवाद किया, जिन्होंने उसे सिखाया कि कैसे हर मौसम में, हर बारिश में, हर सांस में शांति ढूंढनी है। उस रात मीरा ने लैवेंडर के तेल की कुछ बूंदें अपने तकिए पर डाली और बिस्तर पर लेट गई। खिड़की से बाहर हल्की हवा आ रही थी और उसमें बारिश की ताजगी अब भी थी। उसने अपनी आंखें बंद कर ली और धीमी धीमी सांस लेने लगी। हर सांस में उसने गांव की खुशबू, बारिश की ताजगी और दादी की याद को अपने भीतर भरा।
उसकी सांसें गहरी होती गईं और उसके मन में एक धीमा संगीत बजने लगा। वह महसूस कर रही थी जैसे दादी उसके पास बैठकर उसका हाथ पकड़कर कह रही हो, सो जाओ मीरा, सब कुछ ठीक है। यह गाँव, यह हवा, यह खुशबू सब तुम्हारे अपने हैं। उस रात मीरा गहरी नींद में चली गई। बारिश की बूंदों में छुपी दादी की कहानियों और गांव की खुशबू ने उसे एक मीठी नींद में पहुंचा दिया, जहां कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ शांति थी। अध्याय 25। चांदनी में लहराती नींद की राह। सूरज की पहली किरण जब लैवेंडर के खेतों पर पड़ी, तब हवा में ताजगी की खुशबू घुल गई। कमरे में हल्की रोशनी थी और खिड़की से आ रही ठंडी हवा उसके बालों को छू रही थी। उसने एक लंबा खिंचाव लिया और अपने हाथ आकाश की ओर फैलाए। उसके होठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। आज गांव में एक विशेष दिन था। आज दादी की स्मृति में गांव के लोग तालाब किनारे एकत्र होने वाले थे। मीरा जानती थी कि यह दिन सिर्फ दादी की यादों को संजोने का नहीं था, बल्कि अपने भीतर की शांति को पहचानने और उसे आत्मसात करने का था। उसने अपने बाल बांधे और नीली साड़ी पहनी जो दादी ने उसके लिए बनाई थी। उसने लैवेंडर का तेल अपनी हथेलियों पर लगाया और उसकी खुशबू को गहराई से अपने अंदर खींचा। मीरा घर से बाहर निकली। रास्ते में मिट्टी की खुशबू थी। खेतों से आती हवा उसके चेहरे को छू रही थी और वो अपने कदम धीरे धीरे रख रही थी। हर कदम पर दादी की कही बात याद कर रही थी। हर सांस में भगवान का नाम लो और हर कदम में शांति को महसूस करो। रास्ते में छोटे बच्चे खेलते हुए दिख रहे थे। उनकी हंसी में एक संगीत था जो मीरा के दिल में खुशी भर रहा था। पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरते हुए उसने उसकी शाखाओं को छूकर प्रणाम किया। उसने पेड़ से गिरी पत्तियों को उठाया और तालाब के पानी में डालने के लिए अपने साथ रख लिया। तालाब तक पहुंचते पहुंचते उसकी सांसें धीमी और शांत हो गई थी। उसकी आंखों में दादी की स्मृति तैर रही थी, लेकिन इस बार उनमें आंसू नहीं थे, बल्कि सुकून था। तालाब के किनारे गांव के लोग जमा थे। तालाब के पानी में सूरज की किरणें पड़कर मोतियों जैसी चमक रही थी। पानी की सतह पर हल्की लहरें बन रही थी। मीरा ने तालाब के किनारे बैठकर अपने पैर पानी में डाल दिए। पानी ठंडा था और उसमें मिट्टी और घास की खुशबू आ रही थी। उसने अपनी आंखें बंद की और हवा में बहती खुशबू को महसूस किया। तालाब के किनारे बैठी महिलाएं प्रार्थना कर रही थीं। उनकी आवाज़ें हवा में घुलकर एक मधुर गूंज बना रही थीं। पक्षियों की चहचहाहट और हवा की सरसराहट इस संगीत में और मिठास भर रही थी। मीरा ने अपने हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे परमात्मा, मेरे मन में शांति का दीपक जलाए रखो। जैसे ये पानी शांत है, वैसे ही मेरा मन भी शांत बना रहे। जैसे ये हवा हर सांस में सुकून लाती है, वैसे ही मेरे भीतर हर सांस उम्मीद भर दे। प्रार्थना के बाद मीरा खेतों की ओर चलने लगी। खेतों में लैवेंडर के फूल हवा में हिल रहे थे। उनकी खुशबू ने मीरा के दिल को शांति से भर दिया। वह फूलों के बीच चलते हुए अपनी उंगलियों को उनके ऊपर फिरा रही थी। हर फूल से उसे दादी की मुस्कान याद आ रही थी। खेतों में बहती हवा उसके बालों को सहला रही थी और उसने सुकून का एहसास था। मीरा ने देखा कुछ बच्चे लैवेंडर के फूल तोड़कर माला बना रहे थे। उन्होंने मीरा को देखकर मुस्कुराया। मीरा ने उनके सिर पर हाथ फेरा और उन्हें आशीर्वाद दिया।
एक छोटी बच्ची ने मीरा को फूलों की माला पहनाई। मीरा की आंखों में चमक आ गई और उसने बच्ची को गले से लगा लिया। मीरा खेतों से होते हुए दादी की पुरानी झोपड़ी तक गई। झोपड़ी में दादी की पुरानी लकड़ी की कुर्सी अब भी रखी थी। उस पर बैठकर दादी अक्सर गांव की ओर देखा करती थी। मीरा ने उस कुर्सी को छूकर महसूस किया जैसे दादी की आत्मा अब भी वहां मौजूद हो। उसने कुर्सी पर बैठकर खिड़की से बाहर देखा। बाहर लेवेंडर के फूल हवा में झूम रहे थे और आकाश में बादल तैर रहे थे। मीरा ने गहरी सांस ली और आंखें बंद कर ली। उसकी सांसें धीमी हो गई। उसे दादी की आवाज सुनाई दी, मीरा, शांति अपने भीतर है। जब भी डर लगे आंखें बंद कर लेना और गहरी सांस लेना। तुम्हें हर सांस में मेरा स्पर्श महसूस होगा। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज ढल रहा था और आकाश में गुलाबी और नारंगी रंग घुल गए थे। हवा में ठंडक आ गई थी। मीरा झोपड़ी से बाहर आई और तालाब के किनारे जाकर बैठ गई। चांद आसमान में निकल आया था और उसकी रोशनी तालाब के पानी में झिलमिला रही थी। मीरा ने अपने हाथों को जोड़कर चांद को देखा। उसकी आंखों में सुकून था और उसके चेहरे पर शांति की मुस्कान थी। तालाब के किनारे बैठे बैठे मीरा ने महसूस किया कि उसकी सांसें अब बहुत धीमी और स्थिर हो गई थी। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और चांद की ओर देखते हुए प्रार्थना की, चांदनी, मेरे दिल में अपनी शांति उतार दो। जैसे बिना किसी शोर के आकाश में चमकते हो, वैसे ही मेरी आत्मा भी बिना किसी डर के उजाला महसूस करे। रात गहराने लगी थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। हवा में लैवेंडर की खुशबू अब और भी गहरी हो गई थी। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और गहरी सांस ली। उसकी पलकों पर नींद उतरने लगी थी। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। उसके भीतर की थकावट अब मिट रही थी। मीरा ने अपने दिल में कहा, अब मैं तैयार हूं इस रात की शांति में खो जाने के लिए, गहरी और शांत नींद में उतरने के लिए। तालाब की लहरों की आवाज, हवा में बहती खुशबू और आकाश में चमकते तारों की गवाही में मीरा की आंखें पूरी तरह बंद हो गईं। उसकी सांसें स्थिर और गहरी हो गईं। उसकी आत्मा अब नींद की ओर जा रही थी, जहां उसे सुकून मिलेगा, जहां उसे दादी की गोद जैसी शांति मिलेगी। यह रात चुप थी, लेकिन उसमें जीवन का संगीत था। हवा में बहती लैवेंडर की खुशबू, तालाब की लहरों की धीमी आवाज और चांदनी की ठंडी रोशनी में मीरा की आत्मा ने विश्राम पा लिया। जैसे ही उसकी सांसें धीमी हुई, वह एक गहरी नींद में चली गई, जहां उसे कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी, सिर्फ शांति थी, उम्मीद थी और आशीर्वाद था। अध्याय 26। अनंत विश्राम की ओर यात्रा। रात के अंधेरे के बाद सुबह की पहली किरणें जब लैवेंडर के खेतों पर पड़ी तो ऐसा लगा जैसे किसी ने धीरे धीरे अंधकार को ओढ़ने वाली चादर को हटाकर हल्की गुलाबी रोशनी बिछा दी हो। मीरा ने अपनी पलकों को धीरे धीरे खोला। खिड़की से आती ठंडी हवा ने उसके चेहरे को छूते हुए जैसे कहा, तैयार हो जाओ, आज एक नया दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा है। उसने अपने बिस्तर से उठकर लकड़ी के फर्श पर अपने नंगे पैर रखे। फर्श ठंडा था, पर उसमें भी एक अपनापन था। उसने कमरे में रखी तांबे की सुराही से पानी पिया। पानी में भी मिट्टी और लैवेंडर की खुशबू घुली थी। उसने गहरी सांस ली और अपनी हथेलियों में चंदन का तेल लगाकर उसकी खुशबू को आत्मसात किया। उसने खिड़की से बाहर देखा। बाहर लैवेंडर के फूल हवा में झूम रहे थे। हल्की धुंध खेतों में तैर रही थी। सूरज की किरणें उस धुंध को चीरते हुए फूलों को रोशनी दे रही थी। पक्षियों की आवाज़ें, हवा की सरसराहट
और खेतों की खुशबू ने सुबह को एक पवित्रता दे दी थी। मीरा ने अपनी दादी की किताब निकाली, जो उसने उसकी मृत्यु के बाद संभाल कर रखी थी। किताब में पुराने कागजों की खुशबू थी। उसने धीरे धीरे पन्ने पलटे। हर पन्ने पर दादी की लिखावट में प्रार्थनाएं, कहानियां और जीवन की बातें लिखी थी। दादी ने एक जगह लिखा था, जब भी मन में हलचल हो, इन खेतों में चले जाना, हर फूल से बात करना, हर सांस को ध्यान से लेना, और जब रात आए चांदी में अपनी आत्मा को स्नान कराना। मीरा ने किताब को अपने दिल से लगाया। उसकी आंखों में हल्के आंसू आ गए, पर वे आंसू दुख के नहीं बल्कि शांति और आभार के थे। उसने दादी को महसूस किया जैसे वह अभी भी उसके साथ है, उसकी हर सांस में, उसकी हर धड़कन में। मीरा ने अपना दुपट्टा ओढ़ा और खेतों की ओर चल पड़ी। खेतों में हवा में लैवेंडर की खुशबू और मिट्टी की सौंधी महक घुली थी। खेतों में चलना उसके लिए ध्यान जैसा था। वह हर कदम पर दादी की बातें याद कर रही थी। उसके कदम धीरे धीरे मिट्टी को छूते हुए आगे बढ़ रहे थे। फूलों की हल्की नमी उसके पैरों को छू रही थी। वह हर फूल के पास रुकती, उसे देखती, उसकी पंखुड़ियों को धीरे से छूती और आगे बढ़ जाती। फूल हवा में हिलते हुए जैसे उसे आशीर्वाद दे रहे थे। उसके दिल में गहराई से एक आवाज़ आई, तुम जहाँ हो वही शांति है, जहाँ तुम्हारा दिल है वही ईश्वर है। चलते चलते मीरा तालाब के किनारे पहुंची। तालाब का पानी ठहरा हुआ था और उसमें हल्की हल्की लहरें बन रही थी। उन लहरों की आवाज़ जैसे दिल को सुकून दे रही थी। तालाब के किनारे खड़े पीपल और आम के पेड़ अपनी शाखाओं को हिला रहे थे। हवा में उनकी पत्तियों की सरसराहट एक धीमा संगीत रच रही थी। मीरा ने तालाब के किनारे बैठकर अपने पैर पानी में डाल दिए। पानी ठंडा था, पर उसमें भी जीवन की गर्माहट थी। पानी की सतह पर पड़ती धूप की किरणें चमक रही थी। तालाब में तैरती छोटी मछलियां पानी की सतह पर बुलबुलें बना रही थी। मीरा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उस बुलबुलों की आवाज़ को सुनने लगी। तालाब के किनारे बैठी मीरा ने अपनी सांसों को ध्यान से लेना शुरू किया। उसने गहरी सांस ली और हर सांस में लैवेंडर की खुशबू को अपने भीतर महसूस किया। उसे अपने दिल में दादी की आवाज़ सुनाई दी, मीरा, जीवन एक यात्रा है। हर सांस तुम्हें अपने भीतर गहराई से उतरने का अवसर देती है। जब भी डर लगे, आंखें बंद कर लेना और सांसों को महसूस करना। मीरा ने अपनी आंखें बंद रखीं और अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित किया। उसकी सांसें धीमी होती गई, उसकी धड़कनें स्थिर हो गई। उसे लगा जैसे वह अपने शरीर से बाहर निकलकर हवा में उड़ रही है। वह आसमान में उड़ते हुए गांव को देख रही थी, खेतों को देख रही थी, तालाब को देख रही थी। उसे अपने अंदर एक अनंत शांति महसूस हुई, जैसे उसकी आत्मा किसी गहरी शांति की ओर बढ़ रही थी, जहाँ कोई चिंता नहीं थी, कोई दुख नहीं था, सिर्फ सुकून था और शांति थी। धीरे धीरे शाम होने लगी। सूरज ढल रहा था। आसमान में लाल और सुनहरी रंग बिखर गए थे। तालाब का पानी सुनहरा दिख रहा था। पक्षियों का झुंड आसमान में घर लौट रहा था। हवा में ठंडक आ गई थी। मीरा ने तालाब के किनारे से उठकर खेतों की ओर देखा। खेतों में फूल झूम रहे थे और हवा में उनकी खुशबू अब और भी गहरी हो गई थी। आकाश में चांद निकल आया था और उसकी चांदनी खेतों में फैल रही थी। मीरा ने चांद की ओर देखा और अपनी हथेलियों को जोड़कर प्रार्थना की, हे चांद, मेरी आत्मा में शांति उतार दो। जैसे तुम आकाश में बिना शोर के चमकते हो, वैसे ही मेरी आत्मा भी इस रात में शांति में चमक उठे। रात गहराने लगी। खेतों में सन्नाटा था, पर उसमें एक मधुर संगीत था। हवा में बहती खुशबू, तालाब की लहरों की आवाज़
और चांदनी की ठंडक ने एक पवित्र माहौल बना दिया था। मीरा ने अपने बिस्तर पर जाकर लेट गई। उसने गहरी सांस ली। उसकी सांसों में लैवेंडर की खुशबू घुल गई थी। उसकी आंखें धीरे धीरे भारी होने लगी। उसने अपनी पलकों को बंद कर लिया। उसके दिल में दादी की आवाज़ गूंज रही थी, अब आराम करो मीरा, अब सब छोड़ दो, सांस लो और खुद को शांति में समर्पित कर दो। मीरा की सांसें धीमी होती गई। उसकी धड़कनें स्थिर हो गई। उसकी पलकों पर नींद उतरने लगी। उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। उसने अपनी आत्मा को ईश्वर के हाथों में सौंप दिया। अब रात पूरी तरह गहरी हो गई थी। आकाश में तारे टिमटिमा रहे थे। चांदनी खेतों में बिछी थी। हवा में लैवेंडर की खुशबू और मिट्टी की महक अब भी थी। मीरा की सांसें स्थिर और शांत थी। उसकी आत्मा अब एक गहरी नींद की ओर बढ़ रही थी। उसकी आत्मा अब दादी की गोद जैसी शांति में विश्राम कर रही थी। उसे कोई डर नहीं था, कोई चिंता नहीं थी। उसके सपनों में लैवेंडर के खेत थे, तालाब की लहरें थी और दादी की मुस्कान थी। धीरे धीरे जैसे ही रात की चादर ने आसमान पर अपने तारे बिछा दिए, हवा में ठंडक आ गई। चारों ओर सन्नाटा था, पर इस सन्नाटे में भी एक मधुर संगीत था। हवा की सरसराहट, दूर किसी घास पर टपकती ओस की बूंदों की आवाज़ और चांदनी में हिलते लैवेंडर के फूल सभी मिलकर जैसे आत्मा को एक सुरक्षित आश्रय दे रहे थे। आप अब धीरे से लेट जाइए। जहाँ भी आप हैं, अपने बिस्तर पर आराम से लेट जाइए। अपने पैरों को ढीला छोड़ दीजिए, फिर अपने टखनों को, फिर अपने घुटनों को, धीरे धीरे अपने कूल्हों को, पीठ को और कंधों को भी ढीला छोड़ दीजिए। अपने चेहरे की मांसपेशियों को ढीला कर दीजिए। माथे की सिलवटें खोल दीजिए। आँखों को आराम दें, होठों को हल्की मुस्कान दें। अब एक गहरी सांस लें और धीरे धीरे छोड़ दें। फिर एक और गहरी सांस लें और छोड़ दें। जैसे जैसे आप सांस लेते हैं, महसूस करें कि आप हर सांस में लैवेंडर के खेतों की खुशबू को अपने भीतर भर रहे हैं। ये खुशबू आपके फेफड़ों से होते हुए आपके दिल तक पहुंच रही है और वहाँ शांति फैला रही है। अब अपनी आंखें बंद कर लें। आँखों के पीछे अंधेरे में हल्का सा बैंगनी रंग देखें, जैसे लैवेंडर के फूल हवा में झूम रहे हों। उन फूलों को महसूस करें जैसे वे आपको छू रहे हों, आपके चारों ओर खुशबू की परत बिछा रहे हों। कल्पना कीजिए कि आप लैवेंडर के खेतों में चल रहे हैं। हवा में हल्की ठंडक है, मिट्टी की सौंधी खुशबू और फूलों की महक आपके साथ है। आप नंगे पैर चल रहे हैं। घास की नमी आपके पैरों को छू रही है। चांदनी की रोशनी में लैवेंडर के फूल बैंगनी रंग के चमक रहे हैं। आप चलते चलते तालाब के पास पहुंचते हैं। उसमें चांद का प्रतिबिंब झिलमिला रहा है। पानी में हल्की हल्की लहरें बन रही हैं, जो आपके दिल की धड़कन के साथ तालमेल बना रही है। आप तालाब के किनारे बैठ जाते हैं, अपने पैरों को पानी में डाल देते हैं। पानी की ठंडक आपके पैरों से होते हुए आपके दिल तक पहुंचती है और वहाँ शांति का अनुभव कराती है। अब एक और गहरी सांस लें। इस बार सांस लेते हुए सोचें कि आप शांति को अंदर ले रहे हैं। सांस छोड़ते हुए सोचें कि आप चिंता और थकान को बाहर छोड़ रहे हैं। हर सांस के साथ आप और भी हल्के होते जा रहे हैं,
जैसे आपका शरीर अब हवा में तैर रहा है, हल्का, मुक्त और सुरक्षित। आपके दिल में अब कोई डर नहीं है, कोई चिंता नहीं है, बस एक शांत मौन है। अब अपनी कल्पना में दादी की आवाज सुनिए जो कह रही है, अब सब छोड़ दो बच्ची, अपने मन की सारी चिंता, सारी थकान सब छोड़ दो। शांति तुम्हारे साथ है। यह रात तुम्हें विश्राम देने आई है। खुद को इस रात में समर्पित कर दो। दादी की मुस्कान आपको घेर लेती है। उनकी हथेलियां आपके सिर पर हैं। उनके आशीर्वाद से आपके मन में और भी शांति उतर रही है। आपके दिल में गर्माहट है और उस गर्माहट में एक सुरक्षा का एहसास है। अब आप देख रहे हैं कि आपके चारों ओर लेवेंडर के खेत फैले हुए हैं। दूर पहाड़ हैं, उन पर चांदनी बिछी है। आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, जैसे आपके लिए मुस्कुरा रहे हों। हवा में फूलों की महक और मिट्टी की सौंधी गंध आपके चारों ओर फैली है। आप उस घाटी में चलते हुए आगे बढ़ रहे हैं। हर कदम पर आपका शरीर और मन और भी अधिक शांत हो रहा है। आपके भीतर एक हल्की मुस्कान है और आपका दिल आराम में है। अब आप सुन रहे हैं रात के कीटों की धीमी आवाज, हवा की सरसराहट, पानी की धीमी लहरें, दूर मंदिर से आती धीमी घंटियों की ध्वनि। ये सभी आवाजें मिलकर एक शांत संगीत बना रही हैं। आपका मन इन आवाजों में डूब रहा है। इन ध्वनियों में आपका विचार रुक रहा है, श्वास स्थिर हो रही है। अब कल्पना करें कि आप एक झूले पर बैठे हैं जो लैवेंडर के खेतों के बीच बंधा है। हल्की हवा में झूला धीरे धीरे हिल रहा है। चांदनी आपके चेहरे पर पड़ रही है। आपके बाल हवा में हिल रहे हैं। आपके चेहरे पर शांति है। आपकी आत्मा अब मुक्त है, हल्की है। अब आप बस सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं। हर सांस के साथ आप शांति में डूबते जा रहे हैं। अब समय आ गया है गहरी नींद में उतरने का। अपने बिस्तर पर आराम से लेटे रहे। अपने भीतर कहे, मैं सुरक्षित हूँ, मैं शांत हूँ। यह रात मुझे विश्राम देने आई है। मैं गहरी और मीठी नींद में उतर रही हूँ। सांस ले और छोड़ दे, फिर सांस ले और छोड़ दे और छोड़ दे। हर सांस के साथ आप गहरी नींद के करीब आ रहे हैं। अब आप अपने दिल में ईश्वर का आशीर्वाद महसूस करें। जैसे दादी का हाथ आपके सिर पर है, वैसे ही ईश्वर की कृपा आपके मन पर है। चांदनी, तारे, हवा, फूल, पानी सब आपके मित्र बनकर आपको नींद में सुलाने आए हैं। आपका मन शांत है, आपका शरीर हल्का है, आपकी आत्मा विश्राम कर रही है। अब इस रात को धन्यवाद दीजिए, इस नींद को धन्यवाद दीजिए, इस शांति को धन्यवाद दीजिए। दादी को, खेतों को, हवा को, तालाब को धन्यवाद दीजिए। आप खुद को धन्यवाद दीजिए कि आपने अपने लिए विश्राम का यह समय चुना। अब बच्ची, अब सो जाइए। यह रात आपके लिए है, यह शांति आपके लिए है। आप अब आराम कर सकती हैं। आप गहरी और मीठी नींद में उतर सकती हैं। आप सुरक्षित हैं, आप शांत हैं, आप ईश्वर की गोद में सो रही हैं। शुभ रात्रि। मीठे सपनों के साथ आराम करो और शांति में डूब जाओ।